आप देख रहे हैं रविश पेंशन टूर्नामेंट, जहां पेंशन, ईपीएफओ, ईपीएस 95 केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी सबसे पहले, सबसे सरल भाषा में और बिना किसी भ्रामक दावे के आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई संदेशों में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 प्रतिमाह करने का अंतिम निर्णय ले लिया है और जल्द ही यह राशि सीधे खातों में भेजी जाएगी। लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी किसी वृद्धि की औपचारिक घोषणा राजपत्र अधिसूचना या ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है। इसलिए ऐसे किसी भी संदेश को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। यदि भविष्य में सरकार या ईपीएफओ इस विषय में कोई निर्णय लेता है तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी। इसीलिए केवल प्रमाणित जानकारी पर ही विश्वास करना सबसे सुरक्षित तरीका है। यह भी उतना ही सत्य है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कोई नई नहीं है। लंबे समय से विभिन्न पेंशनर संगठन, कर्मचारी संगठन और वरिष्ठ नागरिक समूह यह मांग उठाते रहे हैं कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में बहुत कम पेंशन पर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। महंगाई, दवाइयों का बढ़ता खर्च, बिजली, पानी के बिल, रसोई गैस और अन्य आवश्यक खर्चों ने बुजुर्गों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ाया है। इसी कारण समय समय पर विभिन्न मंचों पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग उठती रही है और इस विषय पर सार्वजनिक स्तर पर चर्चा भी होती रही है। हालांकि अंतिम प्रतीकों की एक खास के निर्णय सरकार और संबंधित संस्थाओं द्वारा आधिकारिक प्रक्रिया के बाद ही लिया जाता है। इसी बीच ईपीएफओ अपने डिजिटल सिस्टम को अधिक आधुनिक और तेज बनाने की दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। नए आईटी प्लेटफॉर्म, बेहतर ऑनलाइन सेवाओं और ऑटो सेटलमेंट जैसी सुविधाओं का उद्देश्य यह है कि भविष्य में पीएफ और पेंशन से जुड़े दावों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और कम समय में हो सके। यदि यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो अनेक सदस्यों को कार्यालयों के बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो सकती है और ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक सरल बन सकती है। इस बदलते डिजिटल सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक सदस्य अपने रिकॉर्ड पूरी तरह सही और अपडेट रखें। आपका आधार, पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक विवरण ईपीएफओ के रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे समय रहते सुधार लेना भविष्य में क्लेम, पेंशन या अन्य सेवाओं के लिए लाभदायक हो सकता है। सही रिकॉर्ड होने पर ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाता है। आज के डिजिटल दौर में फर्जी संदेश बहुत तेजी से फैलते हैं। कई बार पुराने दस्तावेजों में बदलाव करके उन्हें नए आदेश की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी वायरल संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि करना आवश्यक है। एक अपुष्ट जानकारी लाखों लोगों के बीच भ्रम फैला सकती है और झूठी उम्मीदें पैदा कर सकती है। जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि केवल सत्यापित और आधिकारिक जानकारी ही साझा करें। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि पेंशन, ईपीएफओ, कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सरल भाषा में संतुलित तरीके से और बिना किसी अतिरंजना के उपलब्ध कराई जाए। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 ईपीएफओ के नियमों या किसी सरकारी निर्णय से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले इसी मंच पर विस्तार से आपके साथ साझा की जाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे उन सभी पेंशन धारकों और परिवारों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें सही और प्रमाणित जानकारी की आवश्यकता है। हमारे चैनल पेंशन की बात के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल खबर देना नहीं बल्कि हर पेंशन धारक को जागरूक, सुरक्षित और सही जानकारी से सशक्त बनाना है।
देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सबसे बड़ी उम्मीद आज भी यही है कि उन्हें ऐसी पेंशन मिले जिससे वे अपने जीवन की आवश्यक जरूरतों को सम्मानपूर्वक पूरा कर सकें। वर्षों तक नौकरी करने के बाद प्रत्येक कर्मचारी यह अपेक्षा रखता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे आर्थिक सुरक्षा मिले और उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। यही कारण है कि जब भी पेंशन से जुड़ी कोई खबर सामने आती है तो देश भर के लाखों परिवार उसकी ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं। लेकिन उम्मीद और वास्तविकता के बीच का अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है। किसी भी बदलाव को अंतिम मानने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही समझदारी है। सरकार और ईपीएफओ समय समय पर विभिन्न योजनाओं और प्रक्रियाओं में सुधार करते रहे हैं। डिजिटल सेवाओं के विस्तार का उद्देश्य भी यही है कि सदस्यों को कम समय में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ऑनलाइन क्लेम, केवाईसी अपडेट, यूएन सेवाओं में सुधार और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण जैसे कदम भविष्य में पेंशन और पीएफ से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि सभी रिकॉर्ड सही होंगे तो दावों के निपटारे में अनावश्यक देरी की संभावना भी कम होगी। इसी के साथ प्रत्येक पेंशन धारक और ईपीएफओ सदस्य को समय समय पर अपने खाते की जानकारी जांचते रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खाता सक्रिय हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो, आधार और पैन सही तरीके से लिंक हो तथा नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी सभी दस्तावेजों में एक जैसी दर्ज हो। छोटी सी त्रुटि भी कई बार बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसीलिए आज की तैयारी भविष्य की सुविधा बन सकती है।